अबू, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी की तीनों आर्टरीज एक साथ ब्लॉक है। बेटा एंजियोग्राफी की रिपोर्ट तो यही बता रही है। बस तुम दुआ करो अपनी माँ के लिए और हिम्मत से काम। वो आपने अभी हॉस्पिटल जाना है ना, आप प्लीज मुझे भी साथ ले जाइए, मैं एक दफा अम्मी को देख लूंगी। नहीं बेटा, अब इस वक्त नहीं, सुबह आ जाना। इस वक्त वैसे भी तुम्हारी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम्हें इसकी खबर भी नहीं देनी, बताना भी नहीं कुछ। क्यों अब्बू? अम्मी क्यों नहीं बताना चाहती है मुझे ये? बेटा इसलिए छुपाना चाहती है कि तुम उसके लिए फिक्र करती हो, परेशान होती हो जैसे। मुझे भी तो उनकी फिक्र है ना। मैं उनको एक दफा देख लूंगी ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। बेटा मैंने कहा ना, सुबह आ जाना कि नाश्ता तुम ले आना, ठीक है? और वो सुबह तक बाकी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें सामने करना क्या है, ठीक है? बेटा वो सामान रख दिया तुमने समीना का? जी साहब जी, मैंने गाड़ी में बैग रखवा दिया। ठीक है, जाओ तुम। बेटा परेशान मत हो, बस दुआ करो अपनी माँ से कि वो ठीक हो जाए। जी अब्बू। अब्बू, अगर आपको वहाँ मौका मिला तो प्लीज अम्मी से एक दफा मेरी बात करवा देना। कोशिश करूंगा बेटा। वैसे तो जब मैं आ रहा था तो उसको गुनूदगी का इंजेक्शन दिया था उन्होंने, तो अगर इस काबिल हुई कि तुमसे बात कर सके तो मैं बात ज़रूर करवा दूंगा, वरना तुम्हें इत्तला दे दूंगा। जी, और प्लीज आप ना भी ख्याल रखना। आप अम्मी की वजह से आप खुद को ना बीमार कर लेना प्लीज। ठीक है बेटा, हिम्मत से काम ले, दुआ करती रहो अपनी माँ के लिए। जी अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या हो गया अम्मी को? मॉम, को किसने बताया कि नूर अपने घर चली गई है? ज़ारा ने मुझे बताया है, इसलिए तो ज़ारा घर गई है मेरीन के पास, क्योंकि वो अकेली है। ओह, और उसामा? उसामा का तो सिलसिला मुझे नहीं मालूम। ज़ारा बता रही थी कि नूर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चली गई है अपनी अम्मी के पास। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बात से ना इरम और उसामा की शादी जुड़ी हुई है। यू आर राइट। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि इरम की वजह से उसामा और नूर की सेपरेशन हो चुकी है या फिर होने वाली है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं, मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ बिला वजह ज्यादती की थी। एंड व्हाट अबाउट माय एफर्ट? हाँ भाई, तुमने तो बहुत कोशिशें की हैं और इरम को मैनिपुलेट करने में तुम्हारा ही तो हाथ है, इसलिए तो ये रिजल्ट आया है। तो इसका मतलब है कि सारा क्रेडिट मुझे जाता है। नूर से एक बार मिलना तो बनता है। उसे हारा हुआ देखने की ख्वाहिश कब से मेरे दिल में थी। कुछ खाओ तो सही बेटा। नहीं मॉम, मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे जल्दी से जाना है, रेडी होना है, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हूँ। थैंक यू। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। लाओ ये नाश्ता दो अब मुझे। आप भी तो कुछ खा लेती। नहीं, मैं वहां जाके अम्मी के साथ ही नाश्ता करूंगी। चले आप उनको मेरी तरफ से पूछ भी लिएगा और उनको मेरा सलाम भी कहिएगा। ये लो।
घर का ख्याल रखना और गेट बंद ही रखना, अच्छा? और अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करना। जी ठीक है। मैंने तुम्हें क्या कहा था नूर, ये जंग सिर्फ मेरी है और हार तुम्हारी होगी। आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। तुम्हारे चेहरे पर ये हार देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इश्बा, तुम शायद भूल चुकी हो मैंने तुमसे क्या कहा था। याद करो, मेरी और तुम्हारी कभी लड़ाई थी ही नहीं। तुम तो बस एक तरफा जंग लड़ रही हो। तुमने मुझसे मेरा उसामा छीना और उसामा तो तुम्हारा भी नहीं रहा। देखो लिशबा, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारे चेहरे की ये परेशानी ही तो मुझे खुशी दे रही है। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई फील। अंदाजा है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा ना मुझे अफसोस हो रहा है। इस पर तुम एक बेहतर इंसान बन सकती थी, लेकिन तुमने तो टॉक्सिक होने का रास्ता ही चुना। ये खुशी के खातिर तो तुम पूरी दुनिया को रुला सकती हो, है ना? वेट वेट वेट, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने उसामा मुझसे छीनने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए, वो सब क्या था? मैंने उसामा को किसी से नहीं छीना है लिशबा, और अगर ऐसे छीना चपटी करके मोहब्बत पाई जा सकती ना, उसामा कब का तुम्हारा हो चुका होता। तुमने तो पूरी कोशिश की थी ना, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे हाथ तो खाली रह गए। तो तुम कौन सा कामयाब हो गई नूर? छोड़ दिया ना उसामा ने तुम्हें उस इरम के लिए। तुम्हें एहसास होगा कि मैं किस अजियत, किस तकलीफ में रही थी जब उसामा ने मुझे छोड़ा था तुम्हारे लिए। अब तुम मेरी तरह पूरी जिंदगी अजियत काटोगी और हमेशा रहोगी खाली दामन, खाली हाथ। नहीं लिशबा, मेरा दामन कभी खाली था ही नहीं। इनफैक्ट मेरा दामन तो आज भी उसामा की मोहब्बत से भरा हुआ है। जानती हो कैसे? कि मेरे पास उसामा की औलाद है, मैं आज भी उसकी बीवी हूँ। और तुम क्या हो? कहाँ हो तुम उसामा की जिंदगी में? इनफैक्ट उसामा को तो तुम याद तक नहीं हो। और अगर अभी भी तुम्हें तुम्हारी हार कबूल नहीं है ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। देखो लिशबा, तुमने जितनी एफर्ट मुझे हराने में की है ना, अगर उतनी एफर्ट तुमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में की होती ना, तो तुम आज यहाँ ना खड़ी होती, इस तरह अकेले, ना काम। तुम्हारे पास तो कोई अकॉम्प्लिशमेंट भी नहीं है खुश रहने के लिए। मुझे कहीं जाना है, मुझे देर हो रही है, सो प्लीज़